जीव दया उत्तम कर्म, प्राणी मात्र के प्राणों का आज समझना है मर्म। एक तरुण तपस्वी ने छेड़ा, एक तरुण तपस्वी ने छेड़ा अभियान अहिंसा का। जनव्यापी हो जगव्यापी हो आह्वान अहिंसा का। यही मुनिवर की कामना, यही गुरुवर की भावना। अहिंसा महाकुंभ से धर्म की हो प्रभावना। यही मुनिवर की कामना, यही गुरुवर की भावना। अहिंसा महाकुंभ से धर्म की हो प्रभावना। पानी के पास सब कुछ होता है, मगर एक चीज नहीं होती। वो क्या चीज है? धरती के पास भी सब कुछ होता है, मगर एक चीज नहीं होती। वो क्या चीज है? पृथ्वी के अंदर भी सब कुछ होता है, मगर एक चीज नहीं होती। वो क्या चीज है? और मनुष्य के पास भी सब कुछ होता है, मगर एक चीज नहीं होती। वो क्या चीज है? ये चार प्रश्न हैं जिन पर आज हम विचार करेंगे, चिंतन करेंगे, चर्चा करेंगे, वार्ता करेंगे, संवाद करेंगे। छोटे छोटे प्रश्न पर हमारे जीवन की बड़ी बड़ी समस्याओं को समाधान करने की सामर्थ्य रखते हैं। पानी के पास सब कुछ होता है, मगर एक चीज नहीं होती। वो क्या चीज है? वो है छुआछूत की भावना। पानी में छुआछूत की भावना नहीं होती है, पानी में छुआछूत के विचार नहीं होते, पानी किसी के साथ छुआछूत का व्यवहार नहीं करता है। पानी सबके लिए सुलभ होता है। पानी हिंदू की प्यास भी बुझाता है, पानी मुसलमान की प्यास को भी बुझाता है, पानी किसी संत की प्यास को भी बुझाता है, पानी किसी पापी की भी प्यास को बुझाता है। पानी केवल इंसान की ही नहीं, पशु और पक्षियों की प्यास को भी बुझाता है। पानी में छुआछूत की भावना नहीं होती। पानी जीवन है, पानी अमृत है। और इसीलिए कहा कि पानी में सब कुछ होता है, मगर एक चीज नहीं होती है। वो है छुआछूत की भावना। हमने मनुष्य को अछूत माना है, हमने मनुष्य को अछूत कहा है। ये हमारी भूल है, ये हमारी नासमझी है, हमारी नादानी है। मनुष्य अछूत नहीं है। यह महज एक संयोग है किसी को कि कोई जैन परिवार में पैदा हुआ, कोई मुस्लिम परिवार में पैदा हुआ, कोई हिंदू परिवार में पैदा हुआ, कोई हरिजन परिवार में पैदा हुआ। यह महज इत्तेफाक है। मनुष्य अछूत नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, गुजारिश करना चाहता हूं, मनुष्य अछूत नहीं है। इसलिए भगवान महावीर को कहना पड़ा, मनुष्य जन्म से नहीं कर्म से महान बनता है। महावीर का यह वक्तव्य मनुष्यता के सम्मान के लिए था। महावीर का यह वक्तव्य मनुष्यता के लिए, प्रतिष्ठा के लिए था। महावीर का यह वक्तव्य मनुष्यता की इज्जत के लिए मत था। महावीर का यह वक्तव्य मनुष्यता के आदर और उसकी प्रतिष्ठा के लिए था। मनुष्य जन्म से महान नहीं होता है, मनुष्य अपने कर्मों से महान होता है, अपने कर्मों से ऊंचा और नीचा होता है। जो लोग मनुष्य को अछूत कहते हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि मनुष्य अछूत नहीं होता है। अछूत जो चीज है, बिजली का करंट, वो अछूत है। कोई भी छुएगा तो उसे जीवन को खतरे में डालना पड़ेगा। बिच्छू का जो डंक है वो अछूत है। सर्प का मुख जो है वो अछूत है।
मनुष्य अछूत नहीं है। किसी नीच कुल में जन्म लेने वाले मनुष्य को भी अछूत का दर्जा नहीं दिया जाना चाहिए, उसे अछूत नहीं माना चाहिए। बिच्छू का डंक अछूत है, उसे छुओगे तो दर्द होगा, उसे छुओगे तो पीड़ा होगी। बिजली का करंट अछूत है, उसे छुओगे तो जीवन के साथ खतरा पड़ सकता है। सर्प का मुख, सर्प का दंश जो है वो अछूत है, अगर उसका स्पर्श करोगे तो जीवन और मौत के बीच में संघर्ष की स्थिति निर्मित हो सकती है। बिच्छू अछूत है, सर्प अछूत है, बिजली का करंट, विद्युत करंट अछूत है। मनुष्य किसी भी स्थिति में अछूत नहीं है, किसी भी स्थिति में अछूत नहीं। और इसीलिए मैंने कहा कि पानी में सब कुछ है, पानी में सब कुछ है, पानी में सब कुछ है, मगर पानी में छुआछूत की भावना नहीं है। धरती के पास सब कुछ है मगर एक चीज नहीं। सब कुछ होकर के भी धरती में घमंड नहीं होता। आपको मालूम होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, आपको ज्ञात होना चाहिए, आपकी जानकारी में होना चाहिए, आपकी समझ में होना चाहिए, आपको ज्ञान होना चाहिए, आपको विवेक होना चाहिए, आपको विवेक होना चाहिए कि हीरे मोती जवाहरात जितने भी बहुमूल्य रत्न हैं वो धरती के भीतर ही हैं। दुनिया की बड़ी से बड़ी संपदाएं, दुनिया की बड़ी से बड़ी दौलत, दुनिया की बड़ी से बड़ी संपत्तियां, दुनिया की बड़ी से बड़ी जागीरें इस जमीन के गर्भ में छुपी हैं। क्या नहीं है जमीन में, क्या नहीं है धरती में। इसके बावजूद भी धरती में अहंकार नहीं होता, धरती में घमंड नहीं होता, धरती में मान, अभिमान, दुर्भिमान नहीं होता। मनुष्य सीख सकता है कोई पाठ इस धरती से, मनुष्य सीख सकता है कोई सबक इस धरती के। सब कुछ है, सब कुछ है, सब कुछ होने के बावजूद भी उसमें मान नहीं, गुमान नहीं, अभिमान नहीं, दुर्भिमान नहीं, अभिमान नहीं, अहंकार नहीं, युगो नहीं, अहम नहीं, दम्भ नहीं, घमंड नहीं है। मनुष्य के पास जरा सा भी कुछ आ जाता है, मनुष्य अपने आप को सर्वोच्च समझने लग जाता है। सर्वोच्च, सबसे बड़ा। वो सबक ले, वो सबक सीखे। धरती के पास दुनिया की बहुमूल्य संपदाएं हैं, दुनिया की बहुमूल्य संपदाएं होने के बावजूद भी धरती 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 अभिमान नहीं करता है, घमंड नहीं करती है, दुर्भिमान नहीं करता है। मनुष्य को भी चाहिए उपलब्धियों पर अहंकार ना करे, उपलब्धियों पर अकड़ ना दिखाए। तुम्हारे पास है क्या? बोलो, तुम्हारे पास है कितना? थोड़े से रंग बिरंगे कागज, थोड़ा से रुपये, थोड़े से पैसे, थोड़ा एक छोटा सा मकान, वो भी बरसात में चूता होगा वो भी बरसात में चूता होगा। थोड़ी सी उपलब्धियों पर मनुष्य अहंकार करने लगता है। मुनि तरुण सागर लोगों को यह बताना चाहते हैं, यह समझाना चाहते हैं, यह दिखाना चाहते हैं, यह सिखाना चाहते हैं कि उपलब्धियों का उपयोग करें मगर उपलब्धियों पर अहंकार ना कर, उपलब्धियों का उत्सव मनाएं मगर उपलब्धियों पर अहम ना करे, अहंकार ना करे। ये मान करके चले, ये सोच करके चले जो भी मिला है वो सदा के लिए, हमेशा के लिए नहीं मिला है। सदा के लिए कभी किसी को कुछ भी नहीं मिलता है। तो पानी के पास छुआछूत की भावना नहीं होती। धरती के पास अहंकार और घमंड नहीं होता। और आसमान में खंबे नहीं होते। देखना जरा, इतनी विशाल, इतनी विराट, इतनी असीम आसमान की तरफ नजर डालना। सूर्य है, चांद है, तारे है, नक्षत्र है, ग्रह है, बुध, मंगल, शुक्र, शनि, रवि, सब कुछ है मगर क्या नहीं, आसमान में खंबे नहीं होते। आसमान में खंबे नहीं होते, आसमान में खंबे नहीं होते, आसमान में खंबे नहीं होते हैं। धरती में अहंकार नहीं होता, आसमान में खंबे नहीं होते हैं। पानी में छुआछूत की भावना नहीं होती है और मनुष्य के पास सब कुछ है।